हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम अ, अ, धरती के अ, धरती के विभिन्न जो स्थान हैं, महासागर हैं या धरती है, भूमि है, ओशन, लैंड या एंड अदर प्लेसेस, उसके लोकेशन के बारे में समझने का कोशिश करेंगे कि वह लोकेशन है कहाँ और कैसे उसको लोकेट किया जाए। ये इम्पोर्टेंट है, आज का हम वही जानेंगे। इसके पहले हमने जाना था कि धरती अर्थ जो है, इसके साथ और भी प्लैनेट्स जो हैं, 8 टोटल प्लैनेट्स हैं जो सूर्य को का रिवॉल्व और रोटेट करते रहते हैं, यानी परिक्रमण और परिभ्रमण करते रहते हैं। और इसके बाद हम जाने कि चंद्रमा का जो परिक्रमा और परिभ्रमण यानी रोटेशन एंड रिवॉल्व, दोनों जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और किस तरह से चंद्रमा अपने फॉर्म को, अपने रूप को बदलता रहता है। आज हम ये जानेंगे कि जैसा कि पहले अभी बताया है मैंने, आज हम ये जानेंगे कि धरती पर किसी बिंदु को, किसी स्थान को, किसी जगह को कैसे लोकेट किया जाता है, वो है कहाँ पर। मनुष्य, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, मैथमेटिकल एबिलिटी डेवलप करता गया और इसका उद्देश्य था कैलकुलेट एंड गो टू द एक्यूरेसी, यानी गणना करिए और सही जगह पर जाइए। तो भौगोलिक क्षेत्र में या भौगोलिक ज्ञान को पढ़ाने के लिए जो तरीका अपनाया गया, उसमें 2 तरह की रेखाएं खींची गई और वो रेखाएं हैं लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। लैटिट्यूड अक्षांश होता है और जिसको हिंदी में कहा जाता है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरकार होता है। तो इनको लोकेट इसके माध्यम से, जो कि इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं और ये कैसे माना गया इसको हम समझेंगे और किसी स्थान का लोकेशन इसके माध्यम से जानेंगे। जैसे भारत किस अक्षांश पर है, ये इस मेजरमेंट के तरीके से जाना जा सकता है। और अक्षांश क्या होती है, अक्षांश को समझने के लिए एक ग्लोब, धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, बीच में थोड़ा अंतर है। तो धरती को में 2 पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को जो मिलाने वाली रेखा, काल्पनिक रेखा मानी गई, उसे कहा गया लैंगिट्यूड। और जो बीचों बीच एक रेखा मानी गई पूर्व से पश्चिम की तरफ जो गोल रेखा है, उसको माना गया कि यह धरती को 2 भागों में बांटती है रेखा, उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध हो गया, यानी साउथ हेमिस्फीयर एंड नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो जब ये बांटा गया तो उस बीच वाली जो रेखा है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, या उसको इक्वेटर कहा जाता है। और यह 0 डिग्री पर माना गया कि बीच में है। और इससे ऊपर जो है कोण बनते गए और कोण बनने के अनुसार उन रेखाओं का नाम रखा गया। और उन रेखाओं पर जो स्थान स्थित है उनको ये कहा गया कि यह स्थान जो यहाँ पर स्थित है। जैसे कुछ रेखाओं का नाम ले लिया जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको मकर रेखा कहते हैं। जिससे ऊपर जाते हैं तो आपका जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है, यह जो है 90 डिग्री पर है।
और इस तरह से दो भागों में बांट करके स्थानों को लोकेट करने की कोशिश किया गया। लोकेशन जो है कंपैरेटिव भी किया जा सकता है, लेकिन कंपैरेटिव में सही ज्ञान नहीं होगा। जैसे ये कहा जा सकता है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, दैट श्रीलंका दक्षिण में है, तो ये उस दो देशों के आपस में तुलना है। तो एक्यूरेसी के लिए देशांतर और अक्षांश या लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बनाया गया। तो इसको समझ लेते हैं। अब आप जान गए हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है, अक्षांश। दो भागों में बांट करके बीच वाली रेखा जो है इक्वेटर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कॉपिकॉन, और नॉर्थ पर जाने पर नॉर्थ पोल और नीचे जो है साउथ पोल हो गया। इस तरह से लॉन्गिट्यूड जो है समय नापने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बना। बीच जो लाइन है उससे 0 मान लीजिए 0 डिग्री पर, और वहाँ से ईस्ट और वेस्ट जाने पर समयांतर को देखा जा सकता है। जैसे बीच जो देशांतर है वह जो है ग्रीनिच मीन टाइम है, और वहाँ से ईस्ट के तरफ जाने पर हर एक लाइन में समय का अंतर आता है। भारत और ब्रिटेन दोनों के बीच में 5.5 घंटा का अंतर है। ये माना जाता है कि 360 डिग्री, धरती एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और हर एक डिग्री का अपना वैल्यू है। इसको ये जाना जाता है कि 24 आवर्स में एक चक्कर मारेगी, और रोटेशन 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर आवर और इट रोटेट्स 1 डिग्री पर 4 मिनट्स, यानी 4 मिनट्स में 1 डिग्री रोटेट करती है। तो दिस इज़ द वे वी फाइंड आउट द टाइम with the help of longitude. Today we have talked about the latitude and longitude. These two type of lines, they help us to understand the exact location of different places located on the earth, and with the help of longitude we understand the time of different places of the earth. We had made the standard time as per this line. This is how we have standardized the location to find out the accuracy, and standardize the time to make it universal and follow it accordingly. Thank you for being with me. Thank you very much.